हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मनदीप एंड आज की वीडियो है रिगार्डिंग द स्टेप बाय स्टेप वीजा प्रोसेस कि कैसे अगर आपके पेरेंट्स फर्स्ट टाइम इंडिया से यूके ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए वीजा फॉर्म को फिल करते हुए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मैंने अपनी वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है रिगार्डिंग द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं जब हम वीजा का फॉर्म फिल करते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वीजा का फॉर्म फिलिंग की कहाँ जाके किस लिंक पे जाके आप उसे फिल कर सकते हो और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस फॉर्म में और क्या उसका फीस स्ट्रक्चर है। एंड थर्ड पॉइंट इज अ वीएफएस का अपॉइंटमेंट कि वीएफएस में अपॉइंटमेंट आप कैसे ले सकते हो और कितना टाइम लग जाता है आपके पासपोर्ट का डिसीजन आने में। सो ऑल दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो गाइस, पहला स्टेप है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका पेरेंट्स का पासपोर्ट। तो आपका पेरेंट्स का पासपोर्ट 6 मंथ्स के लिए मिनिमम वैलिड होना चाहिए। अगर अभी आपका पासपोर्ट पेरेंट्स का रिन्यू होने वाला है या कुछ भी ऐसी चीज है उसके अंदर, तो आई थिंक पहले आपको वो रिन्यू करवा लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको वीजा के प्रोसेस के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स कोई पुराना पासपोर्ट भी होल्ड करते हैं तो आपको वो भी साथ में एज अ सपोर्ट कैरी करना होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट पासपोर्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका कवर लेटर। सो कवर लेटर बेसिकली एक बेसिक लेटर होता है जिसमें आप अपनी जर्नी के बारे में यूके की गवर्नमेंट को बताते हो। सो एक लेटर हेड है जिसके अंदर आप आपकी जर्नी के बारे में कि आप कितने टाइम के लिए यूके आने वाले हो, कौन से मंथ में आप आने वाले हो, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे आप ट्रैवल करने वाले हो और कहाँ पे आप स्टे करने वाले हो, किसके साथ स्टे करने वाले हो और कब आप जाने वाले हो। आपका पर्पस बेसिकली आपको कवर लेटर के अंदर एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप क्यों आने वाले हो यूके। सो दैट्स वाई कवर लेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फॉर फिलिंग वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है स्पॉन्सरशिप का। सो स्पॉन्सरशिप बेसिकली कि कौन जो फंड्स हैं वो रेज करेगा फॉर दिस ट्रिप। सो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी मम्मी आई थी, उन्होंने जून में ट्रेवल किया था, तो मैंने अपने आप को एज अ स्पॉन्सर की तरह मतलब रिप्रेजेंट किया था उस टाइम पे कवर लेटर के अंदर और वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो मैंने अपने बैंक स्टेटमेंट्स लगाए थे उस टाइम पे, बैंक स्टेटमेंट्स लगाए थे 6 मंथ्स के, पे स्लिप्स लगाई थी, सैलरी स्लिप्स लगाई थी 6 मंथ्स की और एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाया था जो कि आपको अपने एचआर से मिल जाता है, अपने ऑफिस से मिल जाता है, इजीली मिल जाता है वो आपको। उसके अंदर बेसिकली दे टॉक अबाउट कि आप इस पर्टिकुलर फॉर्म में या इस पर्टिकुलर जगह पे काम करते हो और कितने टाइम से काम कर रहे हो। सो आपकी सैलरी के बारे में लिखा होता है कि दिस पर्सन इज पेड दिस मच। तो स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने एक लेटर भी लगाया था कि ठीक है, मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ इस पूरे ट्रिप को। एंड आई थिंक अगर कोई खुद अपने आप को स्पॉन्सर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट हैं जो ऑलरेडी जॉब करते हैं इंडिया में और वो खुद को स्पॉन्सर एज अ स्पॉन्सर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम पे आई थिंक वो अपनी पे स्लिप्स लगा सकते हैं 6 मंथ्स की, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं 6 मंथ्स की। उसके अलावा वो अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर लगा सकते हैं। सो आई थिंक फंड्स के लिए यही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो भी लगा सकते हो आप। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इनविटेशन लेटर। अगर जैसे मैंने अपनी मदर को बुलाया था तो मैंने उनको एक इनविटेशन लेटर भी अटैच किया था वीजा फॉर्म के अंदर। तो उसके अंदर बेसिकली इट्स रिटन कि मैं उन्हें इनवाइट कर रही हूँ, सेम एज कवर लेटर की कितने टाइम के लिए इनवाइट कर रही हूँ। उसके साथ मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के जैसे कि मेरा आईडी जिसके अंदर मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ यूके में, मैं कहाँ रहती हूँ यूके में, वो लिखा होता है। अगर आप कहीं रेंट पे रहते हो तो उसका आप एड्रेस प्रूफ लगा सकते हो, अगर आप खुद के घर में रहते हो तो आप उसका एड्रेस प्रूफ लगा सकते हो। सो आई थिंक दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। सबसे पहले पासपोर्ट है एंड देन आपके कवर लेटर है एंड थर्ड इज योर स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि आपके बैंक स्टेटमेंट्स आते हैं, आपकी पे स्लिप्स आती हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर आता है एंड फोर्थ इज द इनविटेशन लेटर।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है फिलिंग दी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। सो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आई थिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इट्स कमिंग ऑन द स्क्रीन। जितने भी डॉक्यूमेंट सबसे पहले हमने अभी डिस्कस किए थे इन द फर्स्ट स्टेप, वो सब आपके पास हैंडी होने चाहिए, बिकॉज वो सारे डॉक्यूमेंट्स डिटेल में आई थिंक फॉर्म में पूछा गया था। एंड आई थिंक फॉर्म काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफी टाइम लेता है। सो वेन एवर यू आर फिलिंग, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम हो तब उसे फिल करना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी वर्किंग इंफॉर्मेशन, आपका स्पॉन्सर फंड्स जो हमने भी डिस्कस किया था उसकी इंफॉर्मेशन, सब कुछ उसमें पूछा जाता है। इवन आई थिंक कवर लेटर में जो भी डिटेल्स हमने डाली थी वो भी आपको उसके अंदर फिल करनी होती है। एंड लास्ट में आई थिंक द वीजा फी जो होती, फी भी आपको फॉर्म के एंड में भरनी होती है, एंड विच इज अराउंड 112 to 115 के बीच में आई थिंक कुछ वीजा की फीस है इनटू जीबीपीज। एंड आई थिंक वंस आप उसकी फी भर लेते हो उसके बाद एंड में आपको एक वीएफएस की साइट के लिए आपका एक रेफरेंस कोड आता है और एक लिंक भी आता है। आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उस लिंक पे जा सकते हो और वहां पे जाके आप अपना आगे का फॉर्म जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। सो गाइस, थर्ड स्टेप है वीएफएस का अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। तो उसके बारे में है कि आपको वहां पे बहुत सारे लोकेशंस दिखते हैं। सो आपकी जो भी क्लोजेस्ट लोकेशन होती है वो आप चूज कर सकते हो आपके घर से। एंड उसके बाद आपको एक टाइम स्लॉट होता है जो चूज करना होता है आउट ऑफ ऑल। बहुत सारे टाइम स्लॉट्स होते हैं वहां पे, आई थिंक हाफ आवर्स के होते हैं या 15 मिनट्स का अपॉइंटमेंट होता है वहां पे। और सेकंड जो चीज होती है, आप वहां से अपना अपॉइंटमेंट चूज कर सकते हो जो भी लोकेशन आपकी क्लोजेस्ट है। एंड उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है वीएफएस में वो है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो वहां पे। जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स अभी फर्स्ट स्टेप में डिस्कस करे थे वो सारे आप स्टेप बाय स्टेप वहां पे अपलोड कर सकते हो। और अगर आपको अपलोड वाला ऑप्शन नहीं चाहिए तो वहां पे वीएफएस पे जाके आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट भी करवा सकते हो। सो आई थिंक बट इट्स प्रेफरेबली गुड कि अगर आप खुद ही अपलोड कर दो, बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड आई थिंक दे ऑल्सो चार्ज फॉर यू फॉर फिलिंग द डॉक्यूमेंट्स, बट आई थिंक चॉइस इज योर्स दैट आपको कैसे करना है। आफ्टर दैट आई थिंक 15 वर्किंग डेज जो होते हैं वो लग जाते हैं वीजा आने में। एंड आप उसको एसएमएस सर्विस से या फिर ईमेल सर्विस के थ्रू आप ट्रैक भी कर सकते हो कि क्या स्टेटस है आपके वीजा एप्लीकेशन का। एंड आई थिंक दे गिव इट ऑन रियल टाइम बेसिस पे आपको डिटेल्स देते हैं वो। तो आप चेक कर सकते हो एवरी टाइम यू फील लाइक कि ठीक है अभी कितना टाइम है। सो मेरी मदर का वीजा का आई थिंक डिसीजन लाइक थर्ड वीक में आ गया था, तो आप कह सकते कि 15 दिन में ही आया था। सो थर्ड जिस वीक से हमने अप्लाई किया था उसके बाद थर्ड वीक में उनका डिसीजन आ गया था। एंड उसके बाद यू हैव 2 ऑप्शंस कि आपको पासपोर्ट अपना खुद जाके कलेक्ट करना है या फिर आपको सर्विस चाहिए कि वो आपको कुरियर कर दे घर पे। सो बिकॉज मेरा घर पास ही था वहां से तो हमने चूज किया था कि हम खुद कलेक्ट करें। आई थिंक आप कुरियर भी करवा सकते हो अगर आप दूर रहते हो, कुछ भी मतलब अगर आपको लगता है कि इट्स इजियर फॉर यू। सो आई थिंक बट इट्स बिट कॉस्टली, आई वुड से वीएफएस का जो कुरियर सर्विस है वो थोड़ा सा कॉस्टली है। बट अगर आप कहीं दूर रहते तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप कुरियर सर्विस ही करवाओ। So guys, this was all which I had. I think all the steps मैंने कोशिश करी है कि मैंने सारे steps आपके साथ शेयर करे हैं। एंड आई थिंक इन लास्ट आई वुड से अगर आपके कुछ भी मोर क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट आई वुड से आई विश यू ऑल दैट जो भी फॉर्म भर रहे हैं उनका फटाफट से visa process ho and everything is done right. And thank you all for watching my video, and do like and share and subscribe my channel and follow for more videos. Thank you.